हाँ बच्चों, Done, sir. very good. सर थोड़ी देर रुकिए.
Done, sir. डन। Yes, sir. पहले वाले का सेंटर क्या आता है? Minus G, comma, minus g comma minus और रेडियस आता है root of G root of g square square plus f square minus c. Minus C square, sorry. माइनस सी। Sir, sorry, sir. सर वो उसका सेंटर 0 क्या है है? 3 कॉमा माइनस 4 और रेडियस कितना आएगा? 5। I. तीसरे वाले को कैसे करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। पढ़ाया था ना? हाँ sir. पढ़ाया था ना? 3 से डिवाइड करने के बाद ही बात करनी है। Yes, sir. सेंटर क्या है इसका? 4,8. सी पार्ट 2 comma minus 4. 2 comma minus 4. 2 कॉमा माइनस 4 और रेडियस Sir, 59 by 3. Under root 59 by 3. फिफ्टी नाइन बाई 61 by 3. So, sir, sorry, 61 by 3. 61 by minus 1 by 3 भूल गया. ठीक है। Yes, sir. ओके। डी पार्ट के लिए Sir, diametric form. Yes, sir. डायमेट्रिक फॉर्म है। इसमें क्या होगा? 5 कॉमा 9 एंड 12 कॉमा minus 10 are diametric endpoints. तो सेंटर कितना आ गया? Sir, 17 by 2 comma minus 1 by 2. सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और रेडियस इनके बीच का इन दोनों के distance डिस्टेंस का हाफ. करेक्ट। Yes, sir. yes sir. ये तो मैंने ऐसे ही करा दिया था पहला पेज कि भाई जो पहले किया था वो याद आ जाए, क्या क्या किया था हमने सर्कल में। याद आ गया? Yes, sir. Yes sir. आगे चले। Yes, sir. पेज पलट सकते हैं बच्चों? सर एक मिनट सर, ऑलमोस्ट। हाँ सर, हो गया। एक चीज जस्ट पूछना है सर, ये डायमेट्रिक फॉर्म में किसी ने उल्टा सीधा करके लिख दिया तो हम एग्जैक्टली कैसे पता लगाएंगे? उल्टा सीधा मतलब? सर मतलब जैसे x माइनस 5 को पीछे लिख दिया और y माइनस 9 को आगे लिख के रखा है, मतलब उन दोनों वापस वही आएगा। वो तो डायमेट्रिक फॉर्म में वो जो आप कह रहे हो, अगर ये एक डायमीटर है x1 y1 और x2 y2, तो x2 वो भी तो डायमीटर है ना उसका। अच्छा हाँ सर, गॉट समझ गया? यस। इट वोंट मैटर किसको किसके साथ कंबाइन किया, क्योंकि वो भी आंसर वही देगा, वो भी दूसरा डायमीटर होगा। और एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाएंगे। थैंक यू सर। हो गया? Yes सर Done, sir. चले? Yes, yes sir.
चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो टेंजेंट। तो मान लो ये सर्कल है बच्चों, एंड इसकी इक्वेशन दे रखी है and this is x1 y1 a point. So now the question is, तो को पता है इस पॉइंट से टेंजेंट कितने बनेंगे सर्कल पर? 2. दो दो सर। 2 sir. 2 बनेंगे। तो जो 2 टेंजेंट होंगे उनकी लेंथ चाहिए। करो। Done sir. हाँ भाई बच्चों हुआ? Yes sir. बहुत लाइक पूरा सिंपलीफाई करना है ना? हाँ बिल्कुल सिंपलीफाई करना है। देखो कैसे करेंगे। ये सर्कल का सेंटर है which is -d - f। Look at this triangle. सबको दिख रहा है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये। Yes sir. Yes sir. इस राइट एंगल ट्रायंगल में डू यू रियलाइज देयर इज वन साइड जिसकी लेंथ हमें ऑलरेडी पता है। इफ दिस इज सेंटर वी नो द लेंथ ऑफ CB ऑलरेडी। व्हाट इज CB? G under root G square plus F square minus sir. CB पता है, CB और CP दोनों पता है, ठीक है। और बल्कि PA और PB दोनों की लेंथ सेम ही आने वाली है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो PB का लेंथ इज नथिंग बट, अगर मैं पाइथागोरस लगा लूं तो CP का लेंथ का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर आया ना? यस और नो? Yes sir.
अब सीपी की लेंथ का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। इज दैट ओके? और रेडियस का स्क्वायर क्या होगा? ये आंसर आएगा। Yes, sir. Now look at this answer very carefully. बच्चों ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना? This is the equation of circle, right? Yes, sir. Standard form में x1 दिख रहा है? y1 दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में है? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ना जैसे लाइन की इक्वेशन को L इक्वल टू 0 लिखते थे ना, ऐसे लोग ना सर्कल की इक्वेशन को S इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो समझ में आ गया? S इक्वल टू 0 मतलब ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे Yes, sir. दिख रहा है, S इक्वल टू 0, तो दिस इज S। अच्छा, look at this now. This is a similar looking expression as S. The only difference is, what is the only difference? Sir, वो X1, X1 Y1 Y1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। हाँ, उसमें S में X और Y की जगह X1 Y1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. X1 Y1 सब्स्टिट्यूट हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रोटेशन है ना, उसको लोग S1 से डिनोट करते हैं। S1 इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूटिंग X1 Y1 इन प्लेस ऑफ X and Y। बात समझ में आ रहा है? तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो निकाला है हमने, PB और PA, इसका आंसर रूट S1 आज से हम याद रखेंगे। रूट S1। S1 क्या है? कुछ नहीं, सर्कल की इक्वेशन में X1 Y1 डाल दिया। इनफैक्ट अब इससे हम एक चीज और बड़ी मजेदार कह सकते हैं। अगर S1 लेस देन 0 हो जाए तो ये लेंथ रियल आएगी कि नॉन रियल आएगी? नॉन रियल। ठीक है। और S1 अगर लेस देन 0 हो जाए, लेंथ नॉन रियल आ रही है, तो मतलब पॉइंट किधर होगा? सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर। भाई जब लेंथ नॉन रियल है तो मतलब टेंजेंट दिख नहीं रहा है, तो कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से टेंजेंट बनाओगे तो सर्कल पे बनेगा ही नहीं? सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर। तो S1 लेस देन 0, पॉइंट X1 Y1 is inside. What about S1 equal to 0? On the circle. On the circle. Point X1 Y1 is on the circle. What about S1 is greater than 0? Point outside. Outside the circle. तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं पॉइंट अंदर है कि बाहर है। नोट कर लो इसको। सर आप एक बार फिर से बता सकते हैं S1 लेस देन 0 क्या लिखा आपने? S1 अगर लेस देन 0 होगा तो ये लेंथ नॉन रियल आ जाएगी, तो मतलब रियल टेंजेंट बन ही नहीं रहा है, मतलब टेंजेंट बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो? ओके सर, समझा। तो फिर पॉइंट किधर होगा X1 Y1? भाई सर्कल के ऊपर टेंजेंट नहीं बन पा रहा है, तो पॉइंट को किधर होना पड़ेगा? सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर। इज दैट ओके? चले आगे। सर एक मिनट सर, ऑलमोस्ट। सर ये आप बोल रहे थे पॉइंट पी से दो टेंजेंट बनेंगे कि पूरे सर्कल के दो टेंजेंट बनेंगे, आप बोल रहे थे? पॉइंट P से सर्कल पर दो टेंजेंट बनेंगे। ओके, करेक्ट। दोनों की लेंथ इक्वल होगी। यस यस।
Copied, sir. चले So 1 second, can you take to the last previous page? Thank you, sir. डन चलिए Yes, sir. अच्छा तो पॉइंट्स पॉइंट चलो एक क्वेश्चन ही दे देता हूँ पहले करो डन सर। डन क्या रेंज आ रहा है जल्दी बताओ सर माइनस Wait, sir, wait, infinity sir, to wait. 0. So should I say the answer? Wait ना sir. थोड़ी देर रुको. रुको जरा Okay, sir. क्या आंसर आ रहा है So minus infinity to 0 union 18 by 5 से infinity. Yes, sir. कोई बच्चा परेशान No, sir. कैसे करेंगे p, 2p इसमें डाल देंगे और क्या करेंगे ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 Greater than. Zero. Greater. या आउटसाइड चाहिए ना इज एवरीबॉडी ओके Yes, sir. एवरीबॉडी कॉन्फिडेंट Yes, sir. सर ये सारे फंडा जितने आपने डिराइव किए a इक्वल टू b इक्वल टू 1 के लिए ही लगा सकते हैं. हाँ भाई अब तो a इक्वल टू b इक्वल टू 1 नहीं है ना तो हम क्वेश्चन चालू ही नहीं करेंगे जो मैंने फंडे डिराइव किए हैं ना उनमें से कई सारे फंडे a इक्वल टू b इक्वल टू 1 की जगह कुछ और नंबर होगा तो भी वैलिड होंगे कुछ कुछ लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते कि एक लिस्ट बनाए कि कौन सा कब वैलिड है समझ रहे हो Yes, sir. Yes, sir. हाँ वो ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा कि बैठ के लिस्ट बना रहे हैं कि कौन सा लगेगा कि नहीं लगेगा अब बस याद रखो a इक्वल टू b इक्वल टू 1 ही करना देखा जाए तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 वाला जो फंडा है इसमें a और b 1 नहीं होगा a और b अगर 2 होगा तो भी वैलिड है भाई कोई चीज अभी पॉजिटिव है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी पॉजिटिव रहेगी पर ये बैठ के हम लिस्ट थोड़ी बनाएंगे कि ये चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा भाई जो भी बात है हमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर 1 करके ही चैप्टर के क्वेश्चन चालू करें हम रिस्क नहीं ले सकते कि कौन से फॉर्मूले लगेंगे कौन से नहीं लगेंगे ये बात सच है आधे लग जाएंगे आधे नहीं लगेंगे बेसिकली जो नहीं लगेंगे वो तो इसलिए लगेंगे डेरिवेशन उनके लिए हुआ नहीं है और जो लग जाएंगे वो इसलिए लगेंगे कि कुछ ऐसी गलती हो रही है आपकी दोनों तरफ से बैलेंस हो रही है तो इट इज
लॉजिकल दैट वी विल नॉट थिंक कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, हम हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बना के ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बात करनी नहीं है उसके बियॉन्ड। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। अच्छा, अभी तो बच्चों पॉइंट लाइन के अंदर है कि पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है, ये पता लग गया। ये भी तो हो सकता है, तो ये पूछे हाउ टू चेक if a line is, लाइन के लिए भी तो सिनेरियो आ सकते हैं। जैसे एक सिनेरियो हो सकता है कि लाइन जो है सर्कल को कट कर रही है, टच कर रही है, दिख रहा है या बाहर है, दिख रहा है सबको? देखा, लाइन की तरफ से भी 3 सिनेरियो हो सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। भाई ये चेक कैसे करेंगे that the line is सर डी परपेंडिकुलर फ्रॉम सर्कल इफ ग्रेटर देन रेडियस तो फिर हो गया। line is inside or it's a tangent or it is outside? हाँ, कैसे चेक करेंगे बच्चों? सर डी परपेंडिकुलर फ्रॉम सर्कल लेंगे और कंपेयरिंग विद रेडियस हो जाएगा वो। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है? Yes, sir. इस सेंटर से ना इसका डिस्टेंस निकालना चाहिए, दिख रहा है सबको? सेंटर सबको पता ही होगा सर्कल का, तो हम ये डिस्टेंस डी निकाल लें। तो अगर लाइन सर्कल के अंदर है तो क्या होता होगा? रेडियस से छोटा होगा। Radius से छोटा। डी रेडियस से छोटा होगा। लाइन टेंजेंट है तो इक्वल टू हाँ, Radius- outside है तो डी ग्रेटर देन आर। देख लो, लाइन के लिए ऐसे चेक करेंगे। जब लाइन अंदर से पास करती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। वी कॉल दिस केस अ कॉर्ड। पता है ना सबको, कॉर्ड बोलते हैं जब कट Yes, sir. यस सर। So d less than r is the condition that it's a chord. D equal to r is the condition that it is what? Tangent. Tangent. कभी कई बार इसी स्टेटमेंट को कंडीशन फॉर टेंजेंसी भी बोला जाता है। कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अगर हमें कभी भी चेक करना होता है ना कोई लाइन सर्कल को टेंजेंट है कि नहीं, तो ये ब्लू वाली कंडीशन से चेक कर लेते हैं। वो इनसाइड सर, वो इनसाइड वाले को सीकेंट बोलेंगे ना, क्योंकि वो लाइन है। इनसाइड वाले को बेटा कॉर्ड भी बोलते हैं। कॉर्ड तो सिर्फ लाइन सेगमेंट होता है जो सिर्फ रुक जाता है। यस सर। चले आगे। सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। चले। Yes, sir. यस सर, यस Yes, sir. चलो इसी बात पे देखो, ये क्वेश्चन देखो।
हम्म Done, sir. ये सर्कल है, ये लाइन है, सर्कल का सेंटर क्या है? 0,0। लाइन क्या है? ये लाइन है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या है? T/√1 plus m square. T/1 दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस। रेडियस। जिससे हम क्लियरली क्या कह सकते हैं? इज दैट ओके? Yes, sir. सबको दिख रहा है? आंसर आ गया? Yes, sir. ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सर ये रिजल्ट याद रखना है। हाँ, जरूरत पड़ेगी अभी थोड़ी देर में। तो टेंजेंट की अभी तक हमने लेंथ निकाली और कंडीशन निकाली, दो ही चीजें निकाली ना, टेंजेंट की लेंथ और Yes, sir. कंडीशन। अब पता है हमें एक चीज निकालनी है, इक्वेशन। और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? देखो, टाइप 1, जिसको हम बोलेंगे स्लोप फॉर्म। करो। सर ये वाला तो प्रीवियस रिजल्ट से कर सकते हैं ना? ओके सर।
देखो बच्चों, जो आपने भी पिछला क्वेश्चन किया ना, उसका रिजल्ट हमें याद रखना है। कैसे याद रखना है? आपने ये याद रखा कि एक टेंजेंट है जिसका स्लोप m है। बच्चों देखो, पिछले केस में c इज इक्वल टू प्लस माइनस r रूट 1 प्लस m स्क्वायर आया ना, इसका मतलब टेंजेंट, अगर c को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन ये आ जाएगी। हाँ या ना? ऐसा नो? यस सर। ये कितने टेंजेंट है? दो। होने भी चाहिए। सेम स्लोप के सर्कल के पास दो टेंजेंट होते हैं भाई, और श्योर दो टेंजेंट होने चाहिए। उसी सेम स्लोप के दो टेंजेंट होते हैं सर्कल के पास, एक ऊपर एक नीचे। तो ये दोनों टेंजेंट में की इक्वेशन बड़े आराम से हम लोग लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हमें m पता है। ये ऐसा हमने डिराइव किया इस तरह से। करेक्ट है? उसको याद रख लो। एक सर्कल, कौन सा सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अगर एक सर्कल है, तो ऐसा टेंजेंट जिसका स्लोप m होगा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r रूट 1 प्लस m स्क्वायर होगा। ये याद रखो, याद रहेगा? यस सर। इससे जो हमने क्वेश्चन दिया, हाँ ये याद रहेगा ना पक्का सबको? यस सर। So I have one doubt. Is this only applicable when the radius is when the center of the circle is 0,0? बिल्कुल, इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0,0, तभी एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। अच्छा, व्हाट इफ द सेंटर इज नॉट 0,0? सपोज द सर्कल इज दिस, कैन यू सी? यस सर। सर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से ट्राई कर सकते हैं। अब देखो इसमें देखो, अगर सर्कल ओरिजिन पर नहीं है, सर्कल कहीं और है, सेंटर अल्फा कोमा बीटा है, रेडियस आर है, और वही सेम m स्लोप का टेंजेंट चाहिए आपको। लेट्स से जो m स्लोप का टेंजेंट चाहिए वही सेम टेंजेंट चाहिए। तो कुछ समझ में आ रहा है डायग्राम? यस सर। Yes sir. तो एक चीज बताओ, तुम्हें चीज समझ में आ रहा है? अगर यही डायग्राम सर्कल ओरिजिन पे होता तो हमारे लिए बहुत आसान था ये क्वेश्चन करना, है ना? यस सर। उस केस में हम दोनों टेंजेंट्स का आंसर एक लाइन में निकाल सकते थे। यस और नो? Yes sir. यस और नो? बड़े आराम से निकल जाता कि नहीं निकल जाता? Yes sir. ओके, तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा है? ये जो ओरिजिन पर डायग्राम बन रहा है, इसी डायग्राम को अगर मैं अल्फा यूनिट आगे और बीटा यूनिट ऊपर ले जाता हूँ तो दूसरा डायग्राम बन जाएगा। करेक्ट? Yes sir. इस सर्कल को अल्फा यूनिट आगे और बीटा यूनिट ऊपर ले जाओगे तो ये वाला सर्कल बन रहा है, ओरिजिन वाले सर्कल को। यस और नो? यस सर। राइट? तो लाइन को भी वही करना पड़ेगा। तो एक्चुअली पता है इस वाले सर्कल के टेंजेंट का आंसर पता है क्या आएगा? ये आएगा
इस वजह से y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r ये होता था ना, तो उसके टेंजेंट ही होंगे y माइनस बीटा, y की जगह y माइनस बीटा। कैन यू सी दिस? Yes, sir. नोट करो उसको और याद रखो। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ओरिजिन नहीं है तो ये फॉर्मूला, दोनों को याद रखना है। Sir. हम एक काम और भी कर सकते थे, पता है? हम इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस p अज्यूम कर लेते और फिर p का वैल्यू कैसे निकालते? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, अल्फा कॉमा बीटा से डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए? रेडियस। समझ रहे हो? ये दो दो काम करते हैं। Sir, एक और बार रिपीट कर। हम ये लाइन की इक्वेशन अज्यूम कर लेते y इक्वल टू mx प्लस p, Yes, sir. और सेंटर से डिस्टेंस अल्फा कॉमा बीटा से जो डिस्टेंस है वो रेडियस की इक्वल कर देते। Yes, sir. लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. हाँ, पर ये जो हमने जिस तरह से किया ना कि पुराने आंसर को ही मैनिपुलेट करके लिख दिया, आई थिंक ये बहुत आसान है। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आया ना? चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके आंसर लिख लो, ए पार्ट सॉल्यूशन लिख लो जरा। ए पार्ट का आंसर बताओ। Y equal root 3x plus minus 10. y इक्वल टू रूट 3x प्लस माइनस रेडियस इज 5 रूट 1 प्लस 3। आया ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. और बी पार्ट का आंसर निकालो। क्या आंसर आएगा? y माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स x माइनस 3 प्लस माइनस व्हाट इज द रेडियस? Root 26. रेडियस आई थिंक 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 26 आ रहा है। Root 26. देखो रूट 26 है क्या? Yes, sir. Root 26. रूट 1 प्लस m स्क्वायर। So can you show the previous page 1 minute? कॉपीड? Yes, sir. Yes, sir. Copied. चलो look at this type 2. Tangent at a point.
टेंजेंट एट अ पॉइंट का क्या मतलब होता है जरा देखो। अगर ये एक सर्कल है और उसके ऊपर एक पॉइंट x1 y1 है, तो ये जो टेंजेंट है ना उस पॉइंट के ऊपर, उसे बोलते हैं हम टेंजेंट एट अ पॉइंट। पिछली बार 2 आंसर आए थे, इस बार कितने आंसर आएंगे? एक ही आया था। एक ही आएगा, राइट। तो सपोज करो ये एक सर्कल है, हमें x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, कैसे करेंगे जल्दी बताओ। सर वो सेंटर से वो पॉइंट का एम ढूंढेंगे, उसको फिर टेंजेंट का एम उसका। दूसरों को करने दे, तेरे को पहले से पता है तो दूसरों को थोड़ा सोचने का टाइम दे। नहीं सर, पता नहीं सर, अभी सोचा। अभी सोचा है, वेरी गुड। यस सर। रुक जा फिर दूसरों को सोचने दे। सोचो बच्चों क्या करेंगे। सोचा सबने? यस सर। यस सर। अब बोल क्या कह रहा है। देखो बच्चों क्या कह रहा है, सुनो। कोई कह रहा है, बोल बोल। सर वो सेंटर से x1 y1 का स्लोप ढूंढेंगे और टेंजेंट का उसका परपेंडिकुलर है। सही, परपेंडिकुलर m1 m2 होगा। -1 कर देंगे। करेक्ट करेक्ट, सही पहचान लिया इसने। इसने कहा कि सर ये देखो ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये जो परपेंडिकुलर है इस परपेंडिकुलरिटी का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे कि सर हमें रेडियस का स्लोप पता लग जाएगा। स्लोप ऑफ रेडियस कितना है? y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी। सही है ना, यही है ना रेडियस का स्लोप। यस। तो लाइन का स्लोप क्या होगा? टेंजेंट लाइन माइनस ऑफ x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ। करेक्ट है? यस सर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होगा जल्दी बताओ। सही है? Yes, sir. यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करो, देखो क्या आता है। देखो ये आएगा।
सर इसे भी याद रखना है। सर हम्म आपने भी कांस्टेंट टर्म लिया नहीं अपने से y का टर्म। हाँ, यहाँ तक पहुंच गए। डन सर। डन सर। सर हो गया। हो गया बच्चे यहाँ तक? सर मेरे को एक Yes, डाउट है सर, हमने यहाँ पे इक्वेशन टैंजेंट में सिर्फ y और mx लिया सर, c नहीं है। सर हमने तो स्लोप्स कंपेयर किए हैं ना, राइट? नहीं, स्लोप का कंपेयर किया हमने, m1 m2 -1 किया। सर नहीं, हमने स्लोप वाले फॉर्म में डाला है, राइट? y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू द स्लोप। अच्छा, अब इसको देखो, दोनों जगह। अब देखो ये जो आंसर आ गया ना, इसी आंसर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। दोनों जगह बच्चों ये ऐड कर रहा हूँ, और fy1 ऐड कर रहा हूँ। दिख रहा है सबको? और एक c भी ऐड कर रहा हूँ दोनों जगह। सबको दिख रहा है? ये मैनिपुलेशन दिख रहा है? यस सर। इस मैनिपुलेशन का देखो फायदा क्या होगा, मैंने क्यों किया ये मैनिपुलेशन। See, x1 y1 lies on this circle, right? हाँ है ना? तो x1 y1 on this circle है, तो ये जो सर्कल की इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये 0 होगा। करेक्ट? हाँ है ना? Yes, sir.
बच्चों, अब बच्चों इससे क्या फायदा हुआ सबको दिख रहा है? क्या फायदा हुआ जल्दी बताओ। RHS 0। RHS 0 हो जाएगी। ये पार्ट 0 हो जाएगा। ये 0 होते ही तो अपना आंसर ये आ रहा है, देखो आया ना? इज एवरीबॉडी ओके? सबको दिख रहा है ना? ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। सर पर समझ में नहीं आया क्यों। भाई x1 y1 सर्कल पे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2y1 प्लस c। अच्छा अच्छा, हाँ दिख गया, पता चल गया सर, थैंक यू सर। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को भी नोट करो जरा, ये भी बहुत क्रूशियल एक्सप्रेशन है। जैसे आज हमने बच्चों एक एक्सप्रेशन तो एस पढ़ा, एस वाला एक्सप्रेशन क्या था? कुछ नहीं, सर्कल की इक्वेशन थी, दिख रहा है? फिर एक एक्सप्रेशन हमने क्या पढ़ा? S1, वो क्या है? सर्कल की इक्वेशन में x1 y1 डालना, करेक्ट? और उसके बाद एक एक्सप्रेशन ये आ रहा है, दिख रहा है? ये इस एक्सप्रेशन को बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल T से, और हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आंसर T इक्वल टू 0। लिख लो। हमने इस एक्सप्रेशन को भी एक नाम दिया हुआ है T। क्यों दिया हुआ है इसको भी नाम? क्योंकि ये भी बहुत जगह रिपीट होगा भाई। S1 और T बहुत जगह रिपीट होंगे इस चैप्टर में, इसलिए हम आज से इसको कैपिटल T बोलेंगे इस एक्सप्रेशन को। कोई पूछेगा टेंजेंट की इक्वेशन क्या है x1 y1 पे, सीधा बोलेंगे आंसर क्या आता है? T इक्वल टू 0। ये T याद कैसे रखना है बताता हूँ। चले नेक्स्ट पेज पर। यस सर। देखो ये T याद कैसे रखना है, लिख लो, हाउ टू रिमेम्बर T। भाई S तो चलो सर्कल की इक्वेशन है, वो वैसे ही याद हो जाएगा। S तो सर्कल की इक्वेशन है, वैसे ही याद हो जाता है। x1 y1 कुछ नहीं है, S में ही आपने x1 y1 डाल दिया। T कैसे याद रखना है? T ऐसे याद रखते हैं बच्चों, वो जो S का इक्वेशन है ना, उसी के थ्रू ही हम T निकाल देते हैं। कैसे? जो S वाला इक्वेशन है उसमें क्या क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक x का टर्म होता है, एक y का टर्म होता है, कांस्टेंट होता है। यही है ना S वाली इक्वेशन में। T वाले में कुछ नहीं होता, एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग डाल देते हैं for T in place of x square we put x x1, y square की जगह y y1, x की जगह x plus x1 by 2। Now people can start arguing, सर जब आप x square को x x1 डालते हो तो x को रूट x x1 क्यों नहीं डाल रहे? ध्यान दो, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन तो मैंने आपको प्रीवियस पेज पे कराया। आई एम नॉट डिराइविंग T हियर इन दिस टेबल, आई एम टेलिंग यू हाउ टू लर्न इट। तो x की जगह x plus x1 by 2 तो कोई लॉजिक नहीं है जो मैं आपको रटने का तरीका सिखा। y की जगह y plus y1 by 2। डोंट से कि सर हमने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों का इधर कोई जवाब नहीं है, ये सिर्फ रटने का तरीका है। और सी को वापस सी से इस तरीके से अगर रटा जाता है तो काफी फायदा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4, 0 फॉर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 0। दिख रहा है सबको? आया ना? देखो 4,0 सर्कल के ऊपर है क्या? है कि नहीं? है ना? तो देखो अब इसका टेंजेंट कैसे निकालेंगे? ये s की इक्वेशन है, इससे t बनाएंगे। तो x स्क्वायर की जगह क्या आएगा? x x1। कैन यू सी दिस? y स्क्वायर की जगह y y1। देखा? -4 x की जगह x प्लस x1 बाई 2। कैन यू सी दिस? y की जगह y प्लस 0 बाई 2। कांस्टेंट 0 है तो उसको एज इट इज छोड़ो। कैन यू सी दिस क्लास? यस सर। दिख रहा है? बस आंसर आ गया। यू विल गेट 4x minus 2x minus 8 plus 3y is equal to 0. आया ना? सबको लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. Yes. आप लोग भी प्रैक्टिस कर लो, एक क्वेश्चन दे देता हूँ। बताना क्या आंसर होगा। इसका आंसर ये आना चाहिए। करो। Done, sir. चले? Yes, Wait. sir. वेट सर। डन सर। Done, sir. आ गए आंसर? सही है? Yes, sir. गुड। सही है सर, सही है सर, मिल गया। चले आगे? Yes, sir. जी सर। सबका आगे नहीं आंसर? हाँ हाँ सर, सही है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो।
इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? ये सर्कल है और सबको पता है ना बच्चों, ये जो टेंजेंट है इसका, ये कैसे पता हमें इसका टेंजेंट है? ये जल्दी बताओ, हाउ डू वी नो दैट दिस इज द टेंजेंट? सर अभी प्रूव Touches. किया था। अभी तो सीखा सर। अभी भी सीखा, इसका फॉर्मूला भी अपन ने याद किया। तो हाँ भाई ये टेंजेंट तो है। सर जनरली जब भी टचेस वर्ड यूज करते हैं तो उसे टेंजेंट ही हम लोग कहते हैं ना। क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि उसने जो इक्वेशन दी है वो टेंजेंट है। अभी सवाल ये उठता है कि वो किस पॉइंट पे टच कर रही है, कैसे करो, हाउ डू यू फाइंड दिस पॉइंट? हाउ डू यू फाइंड दिस पॉइंट? पिछली इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे शायद। करेक्ट करेक्ट। ये देखो, एक तरीका तो ये है y इक्वल टू mx इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने की कोशिश करो, उसमें बैंड बच जाएगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करो, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो। हाँ या ना? यस सर। बैंड बजेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। पर एक तरीका ये भी हो सकता है, इस पॉइंट को x1 y1 मान लो। तो अब अगर इस सर्कल पर टेंजेंट है x1 y1 के ऊपर, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? t इक्वल टू 0 है ना? उससे आंसर क्या आएगा? x x1 प्लस y y1 माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। यस और नो? यस आएगा सर। कि नहीं? यस और नो जनता? यस सर। यस सर। अब ये एक टेंजेंट का आंसर ये आ गया, एक टेंजेंट का आंसर क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम लाइन। सेम। तो अगर दो लाइन सेम है या दो कर्व सेम होते हैं या कुछ भी वो सेम होता है, कोएफिशिएंट्स कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। वेरी गुड, टू कंपेयरिंग कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट x1, x का x1 अपॉन इसमें x का कोफिशिएंट m, y का कोफिशिएंट y1 और इसमें -1, इसमें कोफिशिएंट -r स्क्वायर अपॉन r रूट 1 प्लस m स्क्वायर। यस और नो? यस सर। यस सर। x1 y1 का आंसर देखो ये आ रहा है शायद। है ना? हाँ सर। सर हाँ जी। हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से भी निकाल सकते हैं ना? हाँ, ऐसा भी कर सकते थे कि 0,0 से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल देते थे, पर मैं जानबूझ के कंपैरिजन वाला तरीका आपको दिखाना चाह रहा था। सबको समझ में आया क्या किया मैंने? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस यस सर। यस सर। तो ये लिख लो, टू फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टू फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या करना चाहिए? सबसे पहले अज्यूम x1 y1, सही है ना? फिर t इक्वल टू 0, करेक्ट? और फिर क्या? कंपेयर कोएफिशिएंट। यस और नो? सबको क्लैरिटी है क्या किया हमने? यस सर। अब कभी भी अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने को दिया जाए कि इस लाइन का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालो, तो सॉल्व वॉल्व नहीं करना, पुट ऑफ परपेंडिकुलर की भी इतनी जरूरत नहीं है। आप सीधा x1 y1 अज्यूम करो, t इक्वल टू 0 लगाओ और दोनों को कंपेयर करो। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। इज एवरीबॉडी ओके इन दिस क्लास? यस सर। यस सर। चलें आगे। वेट सर। चलिए ऊपर वाला जो रिजल्ट है उसको याद करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ओके सर।
Sir, noted. Wait, sir. Noted. नोटेड। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो टाइप 3 देखो। तो हमने टेंजेंट एट अ पॉइंट तो सीख गए। अब हम एक और चीज सीखेंगे। इसमें पता है क्या होगा? इसमें पॉइंट पहले क्या था, स्लोप दी हुई थी तो टेंजेंट निकालना सीखा। करेक्ट, स्लोप के बाद सीखा था ना। फिर दूसरा क्या था, पॉइंट सर्कल के ऊपर दे दिया तो टेंजेंट निकाला। अब देखो तीसरी बीमारी हो रही है। ये x1 y1 एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, और तुम देख रहे हो इस पॉइंट से बाहर से दो टेंजेंट बनेंगे सर्कल के ऊपर। यस और नो? यस सर। दिस इज पॉइंट Yes, sir. टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। हेडिंग डाल लो, इसको बोलते हैं टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। वर्ड का एट अ पॉइंट और फ्रॉम अ पॉइंट को फर्क समझ लो। दिस इज टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। टेंजेंट फ्रॉम, फ्रॉम मतलब दूर से, एट मतलब वो पॉइंट सर्कल के ऊपर ही बैठा है। क्या किया जाए? सर्कल की इक्वेशन सपोज करोगे मैंने, लेट्स से सर्कल ये है, हाँ अब बताओ कैसे निकालो? क्या थॉट है, कैसे निकाले? किसकी इक्वेशन निकालनी? सबको समझ में आ रहा है? पीए और पीबी की इक्वेशन निकालनी। हाँ भाई जल्दी बताओ। सर सेंटर को 0, सर ए और बी पॉइंट सेंटर फाइंड आउट कर 0,0 नहीं लेंगे। है, सेंटर माइनस जी माइनस एफ है। हाँ बोलो क्या? सर पॉइंट ए और बी निकालेंगे फिर डिस्टेंस फॉर्म। पॉइंट ए और बी कैसे निकालेंगे? चलो बताओ जरा मुझे, कैसे निकालोगे? कैसे ए और बी निकालने की कैसे इच्छा कर रही है, कैसे निकालोगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसके रेडियस निकाल के फुट ऑफ परपेंडिकुलर। रेडियस निकाल के फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर भाई किसी टाइप से होता है। सर t equals to 0 से भी तो निकाल सकते हैं। एक मिनट, कई बच्चे कह रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जरा उनकी बात समझते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के ही निकालेंगे। अरे पहले उसके लिए लाइन तो हो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मारोगे। यस सर सॉरी। जब लाइन ही नहीं है, लाइन निकालने के लिए ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट निकालने के लिए लाइन चाहिए, तो सर्कल में घूम गए अपन। तो जो लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह बोल रहे हैं उनके लिए तो बताओ भाई, रेड लाइन ही नहीं अपने पास तो अपन काहे का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें? वही तो रेड लाइन ही तो निकालना चाह रहे हैं। हाँ सर हम सेंटर और पी का डिस्टेंस निकाल के और सर रेडियस का डिस्टेंस निकाल के पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। भाई साहब उससे तो लेंथ आएगी, इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी? हाँ सर। लेंथ किसको चाहिए? लेंथ का तो फॉर्मूला भी सीख लिया मैं, इनफैक्ट लेंथ का फॉर्मूला तो रट ही चुके हैं, रूट s1। सर एक मेथड मिला पर वो थोड़ा लंबा है। बोलो बेटा। सर ओपी का स्लोप ढूंढ लेंगे। सीपी का स्लोप ढूंढ लेंगे। हाँ सीपी का स्लोप ढूंढ लेंगे। और ये जो एंगल थीटा बनाएगा वो सीपी और पीबी के बीच में। नहीं ये मेथड खराब नहीं है, यही बेस्ट मेथड है इस केस में। देखो जरा बच्चों, इस जगह की बात समझो, ये हो क्या रहा है। सबको ये ट्राइंगल दिख रहा है? ये वही ट्राइंगल है जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था।
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया था। अब एक चीज देखो, ये रेडियस है, सबको समझ में आ रहा है? आया ना? और तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों ये रूट S1 है लेंथ? यस और नो? यस सर। यस सर। तो सबको दिख रहा है ये वाला एंगल थीटा बड़े आराम से पता है मुझे, tan थीटा इज r by रूट S1। हाँ है ना? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चों, हम लोग पीबी को सीपी को अगर हम थीटा एंगल से रोटेट कर दें एंटी क्लॉकवाइज तो पीबी बन जाएगा, है ना? यस सर। तो देखो हम लोग एक स्टेप पे आंसर लिख सकते हैं। ये देखो ध्यान से, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, हाँ है ना? यही होगी ना इक्वेशन ऑफ पीबी, यस और नो? यस सर। बस अब स्लोप लिखना रह गया, यस और नो? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? बस स्लोप ही बाकी है, बाकी तो हो गया, यस और नो? Yes, sir. देखो Yes, स्लोप sir. कैसे लिखेंगे, स्लोप कैसे लिखेंगे क्लास, ध्यान से देखिएगा। स्लोप में मैं सीपी का जो स्लोप होगा, दिख रहा है सीपी का स्लोप, उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा। स्लोप रोटेशन सिखाया था, याद आया? यस सर। यू रिमेम्बर? Yes. किसी भी लाइन की स्लोप को अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा से रोटेट करना है तो m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा होता था, याद आ रहा है? यस सर। यस यस सर। सीपी का स्लोप कैसे निकाला जाएगा? सीपी का स्लोप एक स्टेप पे निकल जाएगा, ये माइनस d माइनस f है, बताइए सेंटर, यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा ये तो पीबी का आंसर निकला, पीए का आंसर कैसे निकालू? सर clockwise tan equal. थीटा की जगह माइनस tan थीटा डाल माइनस दो। tan थीटा आएगा मान। ये लिख लो, दिस इज हाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। इसका कोई सर जनरल इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ही रहता है? हाँ, इतना कॉम्प्लेक्स ही रहता है ये इक्वेशन right, मतलब? ओके सर। नोट करो उसको। सर वो आपने प्लस और माइनस डाला है ना येलो कलर में, वो दूसरे वाले पीए के लिए हाँ, डाला वो है। पीए के लिए आएगा। यस, थैंक यू सर। इसका कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है? ये जनरलाइज। अच्छा ओके सर। करो आंसर निकालो जल्दी से। जल्दी करिए। क्या आंसर आएगा? y माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ स्लोप डालेंगे गंदा सा, x माइनस 1। दिख रहा है यहाँ तक तो सब सही है? यस सर। जी सर। हाँ, अब सेंटर कितना है इसका? c जीरो माइनस 0, करेक्ट है ना? Yes, sir. तो सीपी का स्लोप, ये पॉइंट पी है, तो सीपी का स्लोप कितना हुआ? 1/4 प्लस tan थीटा, रेडियस कितना है इसका? आई थिंक शायद 3 आएगा, देखो 3 है, 3 3 आया आता सर। है। S1 देखो कितना आ रहा है, रूट S1 रूट 8। 1 + 2√2। ये लो, ये एक आ गया, ऐसे ही दूसरा देखो।
दिख रहा है सबको? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू सर. ओके.